आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लड़की ने हिमाचल प्रदेश के शिमला के एक छोटे से गांव में डांस की प्रैक्टिस की हो, क्राउडेड बसेस में सफ़र किया हो, ईव टीजिंग का सामना किया हो, वो एक दिन संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज में काम करेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लड़की का नाम पहले सिर्फ एक जी टीवी सीरियल से जुड़ा रहा हो, वो आमिर खान की फिल्म में लीड रोल करेगी और फिल्म फेयर का क्रिटिक्स अवार्ड जीतेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक सिर्फ 23 साल की लड़की बिना किसी बॉलीवुड कनेक्शन के, बिना किसी गॉडफादर के, सिर्फ अपने टैलेंट और मेहनत के बल पर यह सब हासिल कर सकती है? जवाब है हाँ, और उस लड़की का नाम है प्रतिभा रांटा। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो मानते हैं कि बॉलीवुड में सिर्फ स्टार किड्स ही आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जर्नी की जो शिमला के डरौती गांव से जिसने अपनी जर्नी शुरू की और ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म तक वो पहुंच गई। तो देखिए, प्रतिभा रांटा की जो कहानी है वो 17 दिसंबर साल 2000 के दिन शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास डरौती गांव में एक पहाड़ी राजपूत परिवार में प्रतिभा रांटा का जन्म हुआ। पिता राजेश रांटा बिजनेस संभालते थे और मां संदेशना रांटा घर और वर्कर्स का मैनेजमेंट करती थी। लेकिन इस फैमिली में कुछ अलग था। एक दादी थी शांति रांटा जो हिंदी टीचर थी। उन्होंने प्रतिभा के मन में बचपन से एक बात बिठाई कि बेटा पढ़ो, सीखो और खुद पर भरोसा करो। प्रतिभा को बचपन से डांस करने का जुनून था। शिमला डांस सेंटर में ट्रेनिंग लेने पहुंच गई वो। लोकल कॉम्पिटिशन्स में जीतती गई और स्कूल प्लेज में जमकर परफॉर्म किया। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में पढ़ाई की। लेकिन एक छोटे से शहर में बड़े सपने देखना आसान नहीं होता। रास्ते में चैलेंजेस भी आते हैं। क्राउडेड बसेस में सफ़र करना, ईव टीजिंग का सामना करना। हर कोई ये कहता था लड़की है, इतना मत उड़ो। पर प्रतिभा ने उड़ना नहीं छोड़ा। इधर मुंबई आना भी आसान नहीं था। पर प्रतिभा अकेले नहीं आई। उनकी बड़ी दीदी आभा रांटा उनके साथ आई। दोनों बहनों ने मिलकर ये कदम उठाया। मुंबई आकर प्रतिभा ने उषा प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन शुरू कर दिया। यानी एक्टिंग के साथ साथ फिल्म की एकेडमिक समझ को भी लेना जरूरी समझा। फिर 2018 का साल आया। प्रतिभा ने मिस मुंबई का टाइटल जीत लिया। ये सिर्फ एक क्राउन नहीं था, ये उस सिटी का ऑफिशियल नोटिस था कि एक नई लड़की आई और वो अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हो गई है। इसके बाद मॉडलिंग का दौर शुरू हुआ। ऑडिशंस के लंबे सिलसिले चले और फिर आया वो फोन कॉल जिसने प्रतिभा रांटा की पूरी जिंदगी बदल दी। 2020 में जी टीवी का सीरियल कुर्बान हुआ आया। इसका उन्होंने ऑडिशन दिया। 2 दिन में फाइनल हो गई। लीड रोल मिल गया। चाहत बेग भट्ट ध्यानी, जी हाँ, ये प्रतिभा रांटा का पहला टीवी शो था और सीधे लीड रोल मिला था। उनके को स्टार थे करण जोतवानी। फरवरी 2020 से सितंबर 2021 तक ये सीरियल चलता रहा। इस दौरान प्रतिभा ने नेशनल ऑडियंस के सामने खुद को प्रूव किया। क्रिटिक्स ने भी नोट किया कि ये लड़की बहुत स्ट्रांग है, रियल है, कैमरे के सामने खुद को लूज नहीं करती। 2022 में फिर आई वेब सीरीज आधा इश्क दर्शील सफारी और गौरव अरोरा के साथ। अब प्रतिभा टेलीविजन से डिजिटल पहुंच चुकी थी। एक तरह का ट्रांजिशन था और प्रतिभा ने इसे बड़ा सीमलेसली किया। अब उनका स्टेज सेट हो रहा था, लेकिन बॉलीवुड की मंजिल अभी बाकी थी। फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया, यानी लापता लेडीज। 2024 किरण राव की फिल्म लापता लेडीज। प्रोड्यूसर थे आमिर खान। प्रतिभा ने निभाया जया पुष्पा का रोल, एक ऐसी दुल्हन जो ट्रेन में स्वैप हो जाती है। ये रोल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन था बेहद कॉम्प्लेक्स। 2 आइडेंटिटीज, 2 इमोशंस और एक साथ प्ले करना है। फिल्म क्रिटिक सैबल चैटर्जी ने प्रतिभा रांटा को शो स्टीलर कहा था। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने लिखा कि प्रतिभा के पास ज्यादा मुश्किल रोल था और उन्होंने वो रोल जीत लिया। ये फिल्म इंडिया की ऑस्कर 2025 के लिए ऑफिशियल एंट्री बनी और प्रतिभा को मिला फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। साथ ही आईफा अवार्ड फॉर स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये बॉलीवुड का एक आउटसाइडर को वेलकम करने का तरीका था। और उसी साल संजय लीला भंसाली ने प्रतिभा के लिए कुछ और सोच रखा था। जी हाँ, हीरा मंडी के साथ उनकी जो करियर चल रहा था उनका, उसमें एक नया डायमेंशन आ गया। हीरा मंडी द डायमंड बाजार
नेटफ्लिक्स पर संजय लीला भंसाली की मैग्नम ओपस सीरीज, इसमें प्रतिभा ने निभाया क्षमा का रोल। मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी जैसी स्टैब्लिश एक्ट्रेसेस के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला प्रतिभा को। ये किसी भी न्यू कमर के लिए सपना होता है। प्रतिभा ने वो सपना जी लिया। अब 2026 में उनकी अपकमिंग फिल्म एक्यूज भी आ चुकी है। हालांकि इस फिल्म को कोई खास तारीफ नहीं मिली। तो दोस्तों, ये प्रतिभा रांटा की जर्नी थी, एक छोटे से गांव से निकलकर एक क्राउन हासिल करने तक, एक टीवी सीरियल से लेकर एक ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म तक, एक छोटे स्क्रीन से भंसाली के ग्रैंड कैनवास तक। और ये जर्नी हम सभी को ये याद दिलाती है कि टैलेंट कभी पता देख कर नहीं आता। वो शिमला के डरौती गांव में भी अगर है तो आप अगर टैलेंट रखते हैं तो आप तक सफलता ज़रूर पहुंचेगी। बस उस टैलेंट को एक मौका देने की ज़रूरत होती है। प्रतिभा रांटा ने वो मौका खुद बनाया। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों इंस्पायर कर रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि बॉलीवुड में आपका फेवरेट नॉन स्टार किड कौन है। और ये सारी कहानी आपको बताने के पीछे एक वजह भी थी। पिछले कुछ समय से हमारे कुछ दर्शक हैं जो हमें लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रतिभा रांटा पर आप बात करें, तो उसके बाद हम ये वीडियो लेकर आए हैं। और जो भी दर्शक हैं जो प्रतिभा रांटा के बारे में जानना चाह रहे थे, हम उन्हें अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि हम आपके सभी कमेंट्स जो होते हैं पढ़ते हैं, सभी दर्शकों के सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी हमसे जो उम्मीदें हैं हम उस पर खरे उतरें। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश है, आगे भी आप लोग बताते रहिए कि और किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं और उसी तरह का कंटेंट मैं अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, प्रतिभा रांटा की कहानी इसलिए भी लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है क्योंकि आजकल लोग छोटे शहरों में रहकर ये सोचते हैं कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं, हमारी कहाँ पहुंच है, हमें कौन मौका देगा, ऐसे थोड़े ना किस्मत खुल जाती है, ऐसे थोड़े ना कोई मौका मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास टैलेंट है, आप कहीं भी पैदा हुए हो, कहीं भी क्यों ना रहते हो, अगर दिल में जज्बा है और कुछ कर गुजरने की आप हसरत रखते हैं तो निश्चित मानिए आपके लिए सही मौका ज़रूर आएगा। आपका जो भी फील्ड है, मैं यहाँ सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जिस भी फील्ड में सफलता हासिल करना चाहते हैं ज़रूर करेंगे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि इस चैनल के अलावा उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल और है, जहाँ पर हम अक्सर मोटिवेशनल वीडियोज़ पोस्ट करते हैं। लाइफ में जिस तरह की दिक्कतें आपको आमतौर पर आती हैं, उनसे कैसे आप बाहर निकलें, लाइफ को जीने का सही तरीका क्या होना चाहिए, और अक्सर जिन सवालों से हम घिरे रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम उन सवालों के जवाब जब तलाश रहे हैं तो कैसे हम उससे आगे निकलें, कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाएं, कैसे अगर हम कहीं फंसे हुए हैं तो मेंटली हम अपने आप को कैसे फ्री करें। तो इन सारे मुद्दों पर मैं अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ। उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स ये चैनल का नाम है। आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या आप उस चैनल को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों का। सिर्फ इस चैनल के अलावा आप वहाँ पर भी जाइए, वहाँ पर भी कमेंट कीजिए और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा डिफरेंट तरीके का कंटेंट भी एंजॉय कीजिए, कंज्यूम कीजिए और हमें बताइए कि आप और हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।